नमस्कार, सियासी चौक में आपका स्वागत। मैं हूं सुशांत पारीक और मेरे साथ जुड़े हैं देश के जाने माने पत्रकार विजय विद्रोही। और एक बार फिर से हम राजस्थान की बड़ी पॉलिटिकल खबरों का पोस्टमार्टम करेंगे। विजय जी, बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया शुक्रिया। विजय जी, राजस्थान में सियासत अब पूरे शबाब पर है, पूरे उफान पर है। अपने अपने तरीके से वार प्रतिवार, पलटवार, प्रहार सब कुछ करने की कोशिश की जा रही है। तमाम हथकंडे अपनाए जा रहे हैं और कांग्रेस और भाजपा दफ्तर इन दिनों अगर कहा जाए तो गुलजार भी है, मीटिंगों के लिहाज से भी और टिकटार्थियों की भीड़ के मद्देनजर भी। पीसीसी वॉर रूम में प्लान पे प्लान बनते जा रहे हैं, अलग अलग रणनीतियां बन रही हैं। कैसे भाजपा को घेरा जाए, किन मुद्दों पर घेरा जाए और खासतौर पर ऐसे कौन से बड़े इश्यू हैं जो इस चुनाव में ज्वलंत मुद्दे बन सकते हैं। जनता जिन मुद्दों के आधार पर भाजपा को नकार सकती है, कांग्रेस को सत्ता में वापस लेकर आ सकती है। बड़े नेताओं की बैठक कांग्रेस की आज हुई और जो लबलुआब है वो ये निकला कि एक ऐसा विषय ईआरसीपी जिसको लेकर हम बात कर रहे हैं, उसको बड़ा चुनावी मुद्दा कैसे बनाया जाए और कैसे पूरे पूर्वी राजस्थान में एक अलख जगाई जाए ताकि वोट डालने के समय तक वो मुद्दा इतना गर्मा जाए कि पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों की सभी विधानसभा सीटों पर उसका असर हो। और वो असर ऐसा हो कि पिछली बार जैसे पूर्वी राजस्थान पूरी तरीके से कांग्रेस के पक्ष में था, हालांकि कारण तब सचिन पायलट थे, इस बार सचिन पायलट की जगह अशोक गहलोत चाहते हैं कि वो मुद्दा पूर्वी राजस्थान, उस पर हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बड़ी खबर यह है विजय जी कि कल सीडब्ल्यूसी की बैठक होनी है। सचिन पायलट सीडब्ल्यूसी के मेंबर बन चुके हैं, वो दिल्ली में है। अशोक गहलोत भी कल जा रहे हैं और स्क्रीनिंग कमेटी की 10 तारीख को होने वाली बैठक से पहले काफी कुछ एक जो है होमवर्क कहें, नेताओं ने जो काम किया है जमीन पर, जो फीडबैक है सभी राज्यों का, अपन राजस्थान की बात करें तो जिस तरह का आकलन है टिकटों को लेकर जो माथापच्ची हुई है, सभी पर बात होगी। ओवरऑल एक रोड मैप भी बनेगा। कितनी महत्वपूर्ण बैठक। और दिल्ली जब गहलोत जा रहे हैं तो क्या गांधी परिवार से भी मुलाकात संभव है अलग से, क्योंकि कहा जा रहा है कि बहुत दिनों से मुलाकात नहीं हुई है। देखिए, ये तो मुझे नहीं पता कि गांधी परिवार से अलग से मुलाकात संभव है या नहीं है, लेकिन अब जा रहे हैं वहां पर। राहुल गांधी तो सीडब्ल्यूसी में होंगे ही होंगे और प्रियंका गांधी भी अगर वहां मौजूद रहती हैं या लंच टाइम पर भी मिलते हैं तो कुछ हो सकता है बात हो। और ये मौका फिर अशोक गहलोत तो छोड़ेंगे नहीं। और गांधी नेहरू परिवार को भी अगर अशोक गहलोत से कुछ अलग से बात करनी है, कोई राय मशवरा करना है, तो फिर वो भी मौका नहीं छोड़ेंगे। लेकिन सीडब्ल्यूसी का भी एजेंडा मोटे तौर पर सामने नहीं है। लेकिन यही है कि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है तो पार्टी की नीति रणनीति क्या होगी और मुद्दे, खास तौर से अशोक गहलोत ने एक बड़ी चीज तो की है जो राहुल गांधी को पसंद है। राहुल गांधी ओबीसी को मुद्दा बना रहे हैं और अशोक गहलोत ने सीडब्ल्यूसी की बैठक में जाने से 36-38 घंटे पहले घोषणा कर दी कि राजस्थान में भी जातीय आधार पर सर्वे किया जाएगा। तो ये अपने नंबर तो उन्होंने बढ़ा लिए हैं इस रूप में। और कोई मौका चूकते नहीं है अशोक गहलोत। बिल्कुल बिल्कुल। और इससे पहले उन्होंने, आपको ध्यान होगा कि राहुल गांधी की मौजूदगी में ही कहा था कि राजस्थान में जो ओबीसी को आरक्षण है वो 21% से बढ़ाकर 26% कर दिया जाएगा। तो वो 5% आरक्षण बढ़ाने की भी बात कही थी। आदिवासी जो रैली हुई थी, आदिवासी बैठक। जी जी। तो अब देखना यह है कि सीडब्ल्यूसी की बैठक में अब अलग से तो ऐसा नहीं होगा कि इसमें राजस्थान का अलग से डिस्कशन होगा। मोटे तौर पर डिस्कशन समान नीति, समान रणनीति, कोई नारा हो, विशेष बात हो सभी राज्यों के लिए। हाँ, कोई मुझे लगता है कि इसको लेकर बड़ी जो कोई फैसले भी हो सकते हैं, विचार मंथन है, सुझाव लिए जाएंगे। अब सुझाव पर फिर सीडब्ल्यूसी किस ढंग से अमल करेगा, लेकिन मोटे तौर पर ओबीसी का मुद्दा है। चुनाव में ओबीसी का मुद्दा कितना कारगर रहेगा इस पर बात होगी। लेकिन सचिन पायलट 2 दिनों से दिल्ली में है विजय जी, और अजय माकन से उनकी मुलाकात हुई। ये वही अजय माकन जो 25 सितंबर को बैरंग लौट गए थे। मल्लिकार्जुन खड़गे भी उस समय ऑब्जर्वर के रूप में थे, अब वो अध्यक्ष हैं पार्टी के। अब माकन कोषाध्यक्ष बन गए हैं। अशोक गहलोत के साथ उनके संबंध बहुत अच्छे नहीं है, सचिन पायलट के साथ बॉन्डिंग उनकी बहुत बढ़िया है। लेकिन सारी परिस्थितियां बदली हैं। लेकिन पिछले
2-3 दिनों से राजस्थान में गहलोत खेमा जो है वो सचिन पायलट की बात करने लगा है। इस सरकार थोड़े बदले बदले नजर आते हैं। क्या लगता है, क्या कुछ गेम है या कहानी कुछ और है? तंज के लिहाज से ही सही कहा जा रहा है या फिर ये बताने की कोशिश है कि पायलट को हमें पायलट की जरूरत है चुनाव में, उनको साथ रखना हमारी मजबूरी भी है, उनके लिए थोड़ा अच्छा बोलना, मीठा बोलना भी अब बहुत जरूरी हो गया है सियासत के लिहाज से? क्या रणनीति लगती है आप? वही रणनीति लगती है जो आप बता रहे हैं। कुल मिलाकर सारी चीजें हैं, तंज भी है और एक तरह से आग्रह भी है साथ देने का, और ये भी है कि साहब आप अगर हिदायत भी है कि सीडब्ल्यूसी के मेंबर बन गए तो इसका मतलब ये नहीं आप खुदा के खुदा हो गए। यहाँ तो हम्म। खुदाओं के भी खुदा बसते हैं, और सबसे बड़ा जो खुदा है वो हम्म। हाई कमांड है। एक तरफ तो अशोक गहलोत ने थोड़ा व्यंग भी कसा कि अब तो सचिन पायलट खुद हाई कमांड हो गए हैं, अब हाई हम्म। कमांड को कौन क्या समझा सकता है या बता सकता है। तो वो कुछ चाह रहे हैं कि सचिन पायलट कांग्रेस के लिए और ज्यादा मजबूती से खुलकर काम करें और खुलकर ये अशोक गहलोत सरकार की योजनाओं का बखान करें, अशोक गहलोत का नाम जुबान पर लाएं। शायद अशोक गहलोत शायद ये उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन सचिन पायलट अपना एक थोड़ा सा रास्ता, एक फासला भी उन्होंने बनाकर रखा हुआ है। अब ये कहना अशोक गहलोत का कि सीडब्ल्यूसी हो चाहे एआईसीसी हो, इनके को भी उम्मीदवारी इनकी भी हालांकि हाई कमांड तय करता है। तो बताने की जरूरत क्या है कि साहब सुप्रीम जो कमांडर है वो हाई पुरानी कमांड है। परंपरा रही है कांग्रेस। जी जी। तो अब मुझे लगता है कि अब चुनाव इतने करीब हैं और अभी मोटे तौर पर टिकट वितरण का मसला है कि गहलोत गुट चाहता है कि उनके ज्यादा लोगों को टिकट मिल जाए, सचिन पायलट चाहते हैं कि उनके समर्थकों को ज्यादा से ज्यादा टिकट मिल जाए और जो जो जगह वो चाहते हैं वहां वहां से मिल जाए। तो कुल मिलाकर ये खेल चल रहा है, मुझे मोटे तौर पर ये लगता है। ये सोच समझकर तो कहा है विजय जी, अनायास तो नहीं कहा या उस तरीके से तो नहीं कहा जैसा कि न्यायपालिका को लेकर बयान आया था। बहुत सोच समझकर बोला है गहलोत ने, आपको ऐसा लगता है? देखिए, सोच समझकर बोला है, इसलिए बोला है क्योंकि सचिन पायलट ने भी इससे पहले सोच समझकर बोला था। एक तो कि सिफारिशों को टिकट नहीं मिलेगा, 5 साल जिन्होंने काम किया उनको टिकट मिलेगा, जिताऊ को लोगों को टिकट मिलेगा। फिर कह दिया कि कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ेगी। भाई कांग्रेस अकेले लड़ेगी या मिलकर लड़ेगी या कोई छोटी पार्टियों से गठबंधन करेगी, ये पार्टी सचिन पायलट के स्तर पर तो फैसला होने वाला नहीं है। ये तो आला कमान के साथ मिलकर बैठना है और फिर बैठकर ये इस किसी भी अंतिम नीतिगत फैसले पर उतरना है। तो मुझे लगता है कि ये जो शायद सचिन पायलट ने ये दो इस तरह के बयान दिए, उसके बाद उनका अशोक काउंटर गहलोत था, को लगा होगा कि जवाब देना जरूरी है। उनका काउंटर था और वो अपनी जो शैली है, तंज भी है थोड़ा सा, और जो है उसमें समझाने की भी बात है कि आप जरा देखिए कि अभी आप शामिल हुए हैं, सीडब्ल्यूसी पहली बार आए हैं, तो कैसे आपको राजनीति करनी है। और अशोक गहलोत ने खुद की भूमिका भी बता दी कि ठीक है, जो आलाकमान अगर वो हैं तो मैं उनको क्या कह सकता हूं। लेकिन गठबंधन की जहां तक बात है, राजस्थान की सियासत में कांग्रेस गठबंधन करने जा रही है, जिस तरह की खबरें हैं, सुभाष गर्ग के साथ एक सीट का गठबंधन आरएलडी वाला है ही। माकपा के साथ भी बताया जा रहा है कि राज्यसभा में जो 2 सीटें थी, महरिया वाली और जो बलवान पूनिया वाली, वो दोनों सीटें इस बार फिर से जो है कांग्रेस कोशिश कर रही है कि वहां कांग्रेस के कैंडिडेट खड़े नहीं हो, दोनों कॉमरेड जीत कर आए। और इसके अलावा भी कुछ एक दो चीजें और हैं, खिचड़ी की चल रही है, पक रही है। सचिन पायलट ने शायद हो सकता है बड़ी पिक्चर के लिहाज से कहा हनुमान बेनीवाल के साथ गठबंधन नहीं हो, क्योंकि बेनीवाल आजकल बहुत कुछ बोल रहे हैं। लेकिन राजस्थान की सियासत में चुनाव से ठीक पहले, आचार संहिता से ठीक पहले किसानों की कर्ज माफी का, किसानों की आत्महत्या का मुद्दा गर्मा गया है और एक बड़ी मुद्दा अच्छा है नो डाउट, और वाकई बहुत संवेदनशील भी है। विपक्ष को इस पर खुलकर बात भी करनी चाहिए। लेकिन एक चूक भाजपा की आईटी सेल से विजय जी हो जाती है। माधो जो है, माधुराम ऐसा नाम है किसान का, और पोखरण के जिनका पोस्टर पे फोटो छप गया था, आईटी सेल की गलती से ऐसा कहा गया भाजपा ने। लेकिन हमेशा की तरह कांग्रेस इस बार सो ही नहीं रही, उस मुद्दे को उठाया, गलती पकड़ी, किसान को बुलाया, अशोक गहलोत से मिलवाया, अशोक गहलोत ने उससे बात की, वीडियो जारी हुआ और एक तरीके से भाजपा को बैकफुट पर आना पड़ा। लेकिन किसानों की कर्ज माफी, किसानों की आत्महत्या, गंगानगर में एक मामला भी आया है,
कितना बड़ा संवेदनशील मसला जो है, उसमें बड़ी चूक होना भाजपा की गफलत तो दिखाता ही आईटी सेल के भरोसे रहने वाली। लेकिन चुनाव में ये मुद्दा कितना अहम हो सकता है आपके लिहाज से? देखिए, किसानों का मुद्दा हमेशा उठता रहा है, लेकिन जब किसान का दिक्कत यह है कि किसान जब वोट देने जाता है, हमने इस ताजा उदाहरण किसान आंदोलन के बाद जो यूपी में विधानसभा इलेक्शंस देखे थे, जब किसान वोट देने जाता है तो किसान के रूप में वोट नहीं देता, वो जाट के रूप में, यादव के रूप में, माली के रूप में, कुमावत के रूप में, जो भी उसकी जाति है उसके हिसाब से वोट देता है। तो ऐसे में फिर वोट बिखर जाता है। अगर सामूहिक रूप से अगर किसान के रूप में वोट दे तो किसी भी सरकार को पलटने की क्षमता रखता है। हाँ, ये आईटी सेल की चोरी कहो, बदमाशी कहो, ये पकड़ में आई है और मुझे तो हंसी आई कि नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ कह रहे हैं कि प्रतीकात्मक रूप में था। भाई सिंबॉलिक रूप प्रतीकात्मक से रूप में था, सिंबॉलिक था, तो राइट टू प्राइवेसी है। आप किसी की शक्ल का इस्तेमाल, फोटो पिक्चर का इस्तेमाल बिना पूछे कैसे कर सकते हैं? आप कैरिकेचर बना सकते सबसे थे, बड़ी किसान बात का है। कुछ वो ले सकते थे। हाँ, नहीं, आप अपना कोई प्रतीकात्मक था तो अपना किसी बीजेपी के किसी किसान नेता की फोटो लगा दी। कार्यकर्ता को किसान का रूप में बना सकते थे। ये तो बिल्कुल, मतलब ये संवेदनशीलता नहीं है, ये जताता है। और किस्मत खराब ये है कि वो किसान अमीर निकला, मतलब ठीक-ठाक संपन्न किसान ठीक निकल ठाक गया। निकला। हाँ, और वो तीसरा अशोक गहलोत ने कि कांग्रेस ने चतुराई ये बरती कि उसको मिलवा दिया लाके। अब कुल मिलाकर ये जो की संपत्ति कुर्क करने के मसले हैं, 19,000 किसान और ये सब जो बीजेपी कह रही है, एक तो ये लगातार 5 साल तक मुद्दा जिस शिद्दत के साथ उठाया जाना चाहिए था, उस शिद्दत के साथ नहीं बीजेपी उठाया गया, नहीं उठाया उठाया गया। नहीं। और ये और अब जब वसुंधरा उठाने राजे की का कोशिश की, तो मजाक उड़ गया। तो पूरे वसुंधरा मामले की राजे जो का भाषण गंभीरता आपने है, सुना बिरला सभागार में? विजय जी वो तो कह ही रही थी कि मुझे पता था कि ये जो नेशनलाइज्ड बैंक है उनका वो जो बड़ा मुश्किल काम है और हमने ऐसा कोई वादा नहीं किया। खैर, ये एज ए अपोजिशन उस तरीके से काम नहीं हो पाया। और अशोक गहलोत का जो संवाद में सुन रहा था किसान के साथ, उसमें वो कह रहे हैं कि मैं जब चाय पीने गया तो वो चाय देने से इनकार कर दिया। राशन की दुकान वाले ने कहा कि नहीं, आप तो दिवालिया हो गए, आप तो कर्ज में है, सामान कैसे देंगे? बड़ा एक सोशल जो हैसियत जो है आपकी, उस पर बड़ा असर पड़ता है। और ये परेशानी तो है। और बात अगर करें राजस्थान में ईआरसीपी की, विजय जी बैठक हुई है आज, बड़ी बैठक कांग्रेस की, बड़े चेहरे थे। और कुल मिलाकर अब एक एक मुद्दा, अभी जैसे कल बैठक हुई उसमें था कि नया नारा तय हुआ है इस बार। कांग्रेस ने काम किए हैं दिल से, कांग्रेस फिर से। पहले तो ये नारा बताइए कितना प्रभावी लग रहा है विजय? कॉपी लगता है या नारा प्रभावी तो लगता है? चक्कर क्या है कि ये कितनी बार, मतलब घिस चुका है ये नारा। घिस चुका है नारा, घिस हाँ, चुका है। बीजेपी इतनी बार इस्तेमाल कर क्रिएटिविटी रही का है। अभाव है इस नारे अब की बार बीजेपी सरकार, दूसरी बार बीजेपी सरकार, तीसरी बार बीजेपी सरकार, राज्यों में भी। क्रिएटिविटी तो का मतलब अभाव कुछ है। नॉवल्टी नहीं है कुछ इस नारे में। एक तो ये मुझे लगता है, और दूसरे जहां ईआरसीपी का मुद्दा है, ये मुद्दा थोड़ा सा पहले और थोड़ा गरमाने की कोशिश की जाती तो और ज्यादा मुझे लगता है कांग्रेस इसको फैला सकती थी। और या फिर कैंडिडेट का चयन पूर्वी राजस्थान में फटाफट कर ले और फिर वो कैंडिडेट ये मुद्दा उठाएं, तो ये मुद्दा का प्रभाव मुझे लगता है ज्यादा हो सकता है। हालांकि 13-14 जिले हैं, 80-82 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी को पिछली बार 24-25 ही मिली थी। कांग्रेस के खाते में आरएलडी को मिलाकर करीब 48-49 या 50 सीटें आई थी। तो मुद्दा तो अच्छा है और इसमें आप घेर भी सकते हैं। और अभी जो योजनाओं को लेकर जो कांग्रेस और बीजेपी में, गहलोत और नरेंद्र मोदी में जो आपस में तनातनी चल रही है, उसमें ये एक बड़ा मुद्दा बन सकता है कि आप राष्ट्रीय परियोजना इसको घोषित क्यों नहीं करते। तो ये बीजेपी के पाले में गेंद डालने की कोशिश की जा सकती है। लेकिन क्या आपको लगता है कि इस मुद्दे के जरिए पूर्वी राजस्थान में सचिन पायलट की भी काट ढूंढने की कोशिश की जा रही है गहलोत कैंप की ओर से? अब ये कहना मुश्किल है कि उसमें भी अगर काट ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं तो गहलोत कैंप को घाटा ही होगा, क्योंकि सचिन पायलट की पकड़ मजबूत है। इससे अच्छा तो सचिन पायलट के साथ लेकर, हम तो बार बार डिस्कस करते रहे कि कांग्रेस को चाहिए कि आरसीपी के मुद्दे
सचिन पायलट को पूर्वी राजस्थान की कमान सौंप दी जाए सचिन पायलट को कि भाई आप तो इस इलाकों में जमकर घूमिए और मीणा गुजर वाला जो गठजोड़ है उसको बरकरार रखते हुए ईआरसीपी के मुद्दे को जोर शोर से उठाइए, क्योंकि ये पानी का मुद्दा है, किसानों की खेती का मुद्दा है, गौ माता की प्यास बुझाने वाला मुद्दा है, और हर घर नल के लिए जल, उस स्कीम के तहत ये बड़ा मुद्दा है कुल मिलाकर। बिल्कुल। और सीडब्ल्यूसी की बैठक कल दिल्ली में होगी, गहलोत होंगे, पायलट होंगे, तमाम मेंबर होंगे, राजस्थान से जो सदस्य हैं उसमें वो होंगे। और बात ये भी है कि क्या सोनिया गांधी से मिलने का समय अशोक गहलोत को मिलेगा, क्या राहुल गांधी से अलग से कोई बैठक होगी, क्योंकि दिल्ली जब जा रहे हैं तो राजस्थान को लेकर अगर अलग से स्ट्रेटजी नहीं बने तो फिर जो है मीडिया में ही खबर बन जाती है। हो सकता है खड़गे से मुलाकात हो, वेणुगोपाल से मुलाकात हो, राजस्थान की रणनीति को लेकर तो चर्चा होगी ही, लेकिन 10 तारीख को स्क्रीनिंग कमेटी की जो बैठक होनी है उस बैठक में टिकट वितरण को लेकर एक ड्राफ्ट जो फाइनल हो गया है उस पर मोहर लग सकती है। और वो तारीख राजस्थान के आज की तारीख में सभी बड़े नेताओं की, पहली पंक्ति के नेता हो, दूसरी पंक्ति के नेता हो, सभी की धड़कनों जो है वो बढ़ाने वाली तारीख है और इंतजार है। क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा है कि नहीं कटेंगे नहीं कटेंगे, लेकिन एक दबी जबान ये भी है विजय जी कि कुछ बड़ी सर्जरी हो सकती है, कुछ चौंकाने वाला हो सकता है, सत्ता में वापस आना है, गहलोत के पास आखिरी चांस है। अगर बड़ी सर्जरी हुई तो फिर बड़े नाम जो है उनके सर भी जो है वो कलम कर दिए जाएंगे। हाँ, ये देखिए पिछले 4-5 का विधानसभा चुनाव के जो सर्वेक्षण हैं, जो नतीजे हैं, जिनका गहन विश्लेषण किया है, वो 2-3 चीजों की तरफ इशारा करते हैं। एक तो कि 55 से 60 विधायक ही लौट कर आते हैं, यानी करीब-करीब 140 नए होते हैं। दूसरा, जिसकी सरकार होती है उसके 67%, 2/3 मंत्री चुनाव हार जाते हैं। तीसरा, कांग्रेस का एक इंटरनल सर्वे भी बता रहा है कि 120 नए नामों की जरूरत है। 80 लोगों को ही रिपीट किया जा सकता है। 70-80 सीटें ही जो है कांग्रेस की आ रही है इंटरनल सर्वे। तो ये तमाम चीजें हैं। और फिर अशोक गहलोत ने अभी खुद स्वीकारा है कि गहलोत तुझसे बैर नहीं, विधायकों की खैर नहीं। जब वो खुद स्वीकार रहे हैं कि विधायकों की खैर नहीं, तो विधायकों को थोड़ा सा रिलीफ दिया जाए टिकट ना देकर, और उनको कहा जाए कि भाई खैर नहीं है आपकी, अगर खैर मनानी है तो या अपने परिवार की राजनीति को आगे बढ़ाना है तो 5 साल थोड़ा आप विश्राम कीजिए। तो टिकट काटा जाना तो मुझे लगता है लाजमी है। बिल्कुल टिकट काटे जाने लाजमी है, और अगर नहीं कटे तो फिर भाजपा के लिए गेम बड़ा आसान हो जाएगा। क्योंकि ये अगर हम बात करें सियासी पंडितों की, सट्टा बाजार की, या जो पिछले कई चुनाव लगातार देखते आ रहे हैं, बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं विजय जी जैसे अनुभवी और भी लोग जो हैं, वो भी यही कहते हैं कि बैटल केवल इसी बात पर निर्भर कर रही है, मुकाबला इसी बात पर निर्भर कर रहा है कि कांग्रेस किन चेहरों को उतारेगी मैदान में। हालांकि यही परेशानी जो है वो भाजपा के सामने भी है, क्योंकि कई सांसद जो हैं वो चुनाव लड़ने के इच्छुक नहीं है। भाजपा उन्हें टिकट देना चाहती है, फिर वो टिकट चाहते हैं तो इजी सीट पर चाहते हैं, और अमित शाह मोदी की जोड़ी चाहती है कि नहीं, सांसदों का कड़ा टेस्ट लिया जाए, गजेंद्र सिंह को अशोक गहलोत के सामने उतारा जाए, किरोड़ीलाल मीणा को भी ऐसी सीट मिले, और फिर दिया कुमारी हो, बाकी नेता हो, अर्जुन लाल मेघवाल हो, उनको भी चुनावी मैदान में उतारा जाए। ये सारी प्लानिंग वसुंधरा राजे इन सब के बीच में अपनी एक अलग रणनीति, अलग कोशिश पर काम कर रही है विजय जी। अभी 2 दिन पहले खबर आई थी कि वो संघ के नेताओं से मिली है, जोधपुर में एक मीटिंग हुई है उनकी, उसको कटसी मुलाकात का नाम दिया जा रहा है, लेकिन संघ के नेताओं से राजे का मिलना, भले ही वो 5 मिनट की 10 मिनट की मुलाकात हो, वो कभी भी सामान्य मुलाकात नहीं हो सकती, क्योंकि राजस्थान में संघ के नेताओं के साथ राजे के रिश्तों के बारे में सब जानते हैं। देखिए, आज तो मैं एक अखबार में खबर पढ़ रहा था कि संघ बीजेपी के 5-6 नेताओं से बड़ा नाराज है, और उसमें अब तय हुआ है कि बीजेपी की तरफ से 3 शीर्ष नेता सिर्फ वो ही संघ के 2 नेताओं से बात करेंगे। मैंने तो नहीं सुना कि इतनी तनातनी हो गई हो कि संगठन के 3 लोगों को नियुक्त किया जाए कि ये 3 सिर्फ बात करेंगे, संघ के भी 2 लोगों से बात करेंगे, और संघ अपनी बात आला कमान तक सीधा पहुंचाएगा, आला कमान से जो संदेश है वो नीचे तक आएगा।
तो ये बड़ा कंफ्यूजन का मामला है। मुझे नहीं मालूम संघ किस बात पर नाराज है, लेकिन वसुंधरा को लेकर तो नाराजगी उनकी पहले भी सामने आती रही है। और जो वसुंधरा को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं करने का राजनीतिक जोखिम नरेंद्र मोदी और अमित शाह उठा रहे हैं, जेपी नड्डा उठा रहे हैं, उसके पीछे वसुंधरा को लेकर संघ की नाराजगी भी बताई जाती है। हालांकि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि संघ ने इस बार बड़ी दावेदारी पेश की है। संघ 70-80 लोगों को टिकट दिलवाना चाहता है जो संघ की पृष्ठभूमि के हैं। ये भी अपने आप में बड़ा दिलचस्प है। बिल्कुल। और एक जो खबर आ रही है विजय जी, वो ये भी कि राजे संघ के नेताओं से तो मिल ही रही हैं, लेकिन अब वो देवदर्शन यात्रा पर भी निकलना चाहती हैं। जयपुर में वो मंदिरों के दर्शन करेंगी, पैदल दर्शन करेगी अभी इसी महीने, और वो ये एक तरीके से अपनी जो आस्था है ईश्वर के प्रति उसको तो व्यक्त करेगी, लेकिन साथ में कहीं अपने समर्थकों को भी ये दिखाना चाहती हैं, जोड़ने की एक मंशा है, या एक भगवान पर जो आस्था विश्वास जो है उसके सहारे है। क्या लगता है आपको इस देवदर्शन यात्रा के मायने क्या है? बड़ी कोई वसुंधरा का सलाहकार कोई बहुत ही मतलब समझदार आदमी लगता है, जो नया तरीके का आइडिया लेकर आया है कि देव दर्शन के बहाने अपना थोड़ा बगावती तेवर भी दिखाते रहो, अपने समर्थकों के बीच भी जाते रहो, और पार्टी कुछ कर भी नहीं सकती। जो पार्टी हिंदुत्व के नाम पर जीती है, जो पार्टी हिंदुत्व के नाम पर वोट लेती रही है, वो अपने किसी नेता को कैसे मना कर सकती है? आप किसी मंदिर विशेष में मत जाइए। अब मंदिर में कोई जाएगा तो भीड़ भी होगी, समर्थक भी होंगे, मंदिर में आना जाना, बीच में लोग मिलेंगे, और दूर दराज का कोई मंदिर है तो वहां पर और ज्यादा मुलाकातें होंगी। आप बैठेंगे कहीं, किसी के साथ चाय भी पिएंगे, कहीं खाना भी खाएंगे। तो ये सब मुझे लगता है एक तरीका वसुंधरा ने निकाला है। इस बहाने में चर्चा में बने रहो, इस बहाने कोई प्रसंग छेड़ दो। जैसे एक बार उन्होंने द्रौपदी का प्रसंग छेड़ दिया था, एक बार महाभारत का प्रसंग छेड़ दिया था। तो मुझे लगता है कि वो धार्मिक प्रसंगों को भी, जो बोध कथाएं, सीख कथाएं होती हैं, जिनके माध्यम से वो जनता के बीच में, कार्यकर्ताओं के बीच में, अपने समर्थकों के बीच में ये मैसेज देती रहेंगी दो तरीके का, कि एक उनके साथ अन्याय हुआ है, बेइंसाफी हुई है, और तीसरा वो डटी हुई है और सब्र करना है उनके कार्यकर्ताओं को, थोड़ा सा संयम से काम लेना है। राजनीति में भक्ति धारा कितना काम करेगी विजय जी, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन वसुंधरा राजे आखिरी बॉल तक मैच को लेकर जाएंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो कोशिश करेंगी, हार नहीं मान रही हैं, भले ही साइडलाइन करने की सारी कोशिशें की जा रही हों, मंच पर जिस तरह की तस्वीरें आई हों, पार्टी के भीतर उनके खिलाफ जिस तरह का द्वंद्व चल रहा हो, उन सब के बावजूद, लेकिन दिल्ली में कल सीडब्ल्यूसी की बैठक पर सबकी नजर रहेगी। अशोक गहलोत बैठक के बाद क्या बोलते हैं, सचिन पायलट क्या बोलते हैं, किन नेताओं के साथ तस्वीरें आती हैं, बॉडी लैंग्वेज कैसी है, चेहरे पे मुस्कान है या थोड़ी खामोशी है, और ये सारी तस्वीरें बताएंगी कि टिकट वितरण में, कांग्रेस के टिकट वितरण में किसकी भूमिका ज्यादा होने वाली है, रोड मैप क्या रहने वाला है। बातचीत के लिए बहुत शुक्रिया विजय जी, और सियासी चौक में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।